हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5। द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, फाइंड इट रूट्स। उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे रखी है। ये क्या है? एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के दो रूट्स का सम क्या है? 0 है। दो रूट्स का सम क्या है? इक्वल्स टू 0 है। फाइंड इट रूट्स। इसके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया था कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन के दो रूट्स का सम 0 है तो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्यूबिक इक्वेशन थी, इसमें क्या है? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले हम रूट्स क्या मानेंगे? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 रूट्स मान लेंगे और उसके बाद दो रूट्स का सम 0 है। तो हमने मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसलिए सीधा ही देखते हैं। इक्वेशन दे रखी है, इसके 4 रूट्स होंगे क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने मान लिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दो रूट्स का सम 0 है, तो कोई भी दो रूट्स ले सकते हो। हमने अल्फा बीटा ले लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है। तो आप इससे बीटा बराबर माइनस अल्फा भी यूज कर सकते हो, या अल्फा प्लस बीटा जहां आ रहा है वहां 0 रख सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रूट्स के लिए? सबसे पहले सभी का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस 2 अपॉन में 1 क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आ गया -2। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ गई पहले फॉर्मूला से। अब सेकंड फॉर्मूला सिग्मा अल्फा बीटा होता है, उससे क्या आता है? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या होगा? इसका कोफिशिएंट ए, इसका कोफिशिएंट बी, इसका कोफिशिएंट सी। सी क्या है? -4। तो -4 अपॉन 1 तो क्या आ जाएगा इसमें? इक्वल्स टू -4। इसमें देखो हम इस टाइप से कुछ कॉमन लेंगे ताकि अल्फा प्लस बीटा बन जाए या गामा प्लस डेल्टा, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास है। अब पहले दोनों में से अल्फा कॉमन लेते हैं तो बीटा प्लस गामा बनता है, लेकिन बीटा प्लस गामा का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से कॉमन लिया। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही क्वेश्चन है, देखा कह सकते हो। दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया, इन दोनों में से बीटा कॉमन लिया, तो दोनों में से फिर गामा प्लस डेल्टा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा। इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -2, तो टोटल 0 हो गया। तो अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू आ गई इससे -4। मतलब अभी तक भी हमारे पास कोई रूट नहीं निकला। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? सेम सिग्मा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लीकेशन का सम इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए से -4, माइनस इंटू -4 मतलब +4 आ गया। तो इसमें देखो क्या है? अल्फा बीटा गामा इस टाइप से कॉमन लो ताकि बीटा अल्फा प्लस बीटा बन जाए और गामा प्लस डेल्टा बन जाए। इन दोनों में से हमारे पास अल्फा गामा कॉमन आता है तो बीटा प्लस डेल्टा बनता है, उससे हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा डेल्टा इन दोनों में से कॉमन लिया और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इससे कॉमन लिया हमने इन दोनों में से अल्फा बीटा, इन दोनों में गामा डेल्टा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू -2, तो अल्फा बीटा की इससे वैल्यू आ गई। अब इससे अल्फा बीटा आ गया। अब इसमें बीटा की वैल्यू हम माइनस अल्फा रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 थी, तो बीटा की जगह माइनस अल्फा रख दें तो अल्फा की वैल्यू आ सकती है यहाँ से, और अल्फा के गिवन इक्वेशन का एक रूट है, हमें सारे रूट्स निकालने। तो हमने बीटा की जगह यहाँ माइनस अल्फा रख दिया, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर -2, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 2, तो अल्फा बराबर ±√2, मतलब अल्फा की वैल्यू √2 और -√2। अगर अल्फा प्लस √2 होगा तो बीटा क्या होगा? माइनस अल्फा से -√2। अगर अल्फा -√2 होगा तो बीटा क्या आएगा? +√2 हो जाएगा। तो ये किया अल्फा बराबर √2 तो बीटा बराबर -√2, अल्फा बराबर -√2 तो बीटा बराबर √2, मतलब ±√2। इससे हमारे पास रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था? अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू -4 थी। इक्वेशन 4 थी हमारे पास, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू -4। इससे हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -2 फिफ्थ इक्वेशन से। तो उस फिफ्थ इक्वेशन का यूज अगर हम फोर्थ इक्वेशन में कर ले तो हमारे पास कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे। बाई इक्वेशन 4th एंड 5th अल्फा बीटा की वैल्यू पुट अप कर दी -2, तो गामा डेल्टा क्या आ गया? -2। ठीक है, तो इससे या तो आप गामा की वैल्यू निकालो चाहे डेल्टा की वैल्यू निकालो। तो हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली गामा की फॉर्म में। अब आपके पास एक थर्ड इक्वेशन थी जिसमें था गामा प्लस डेल्टा बराबर -2। ये था ना थर्ड इक्वेशन में, गामा प्लस डेल्टा बराबर -2, तो इसमें हम डेल्टा की वैल्यू पुटअप कर दे। तो थर्ड इक्वेशन से था गामा प्लस डेल्टा बराबर -2, इसमें हमने डेल्टा की वैल्यू पुटअप कर दी 7th इक्वेशन से, तो ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। इसमें श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व किया तो गामा की वैल्यू क्या आ गई? इस टाइप से सॉल्व करने पर -1 प्लस -√3। अब चूंकि गामा प्लस डेल्टा बराबर -2 है
तो गामा की वैल्यू आ चुकी है, तो इससे डेल्टा क्या आएगा -2 माइनस गामा। तो इसमें गामा की वैल्यू अगर हम -1 प्लस √3 लेते हैं तब डेल्टा निकालते हैं, गामा की वैल्यू -1 माइनस √3 लेते हैं तब डेल्टा निकालते हैं। इस फॉर्मूला से -2 माइनस गामा की वैल्यू पुटअप कर दी, ब्रैकेट ओपन किए तो क्या आ गया -1 माइनस √3 और -1 प्लस √3, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट ही आ रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल रूट्स क्या आ गए, तो इस टाइप से हमारे पास रूट्स आ गए +-√2 और -1 +-√3। तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, इजी सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इन एपी एंड जीपी। हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है, प्रतिबंध फाइंड करना है जिसके लिए इस समीकरण के जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो एपी सीरीज में हो पहले, फिर गुणोत्तर श्रेणी में हो, समानांतर श्रेणी में हो, फिर गुणोत्तर श्रेणी में। मतलब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। सबसे पहले एक क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट्स अगर समानांतर श्रेणी में हैं तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसके 3 रूट्स लेने हैं। एपी सीरीज में 3 रूट्स क्या लेते हैं हम, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, यही लेते हैं ना। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा 3 रूट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा अल्फा का, मतलब रूट्स का सम। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a। b की जगह क्या है -3b, a की जगह a, तो -3b/a। इसमें अब सम करेंगे तो देखो माइनस बीटा प्लस बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस अल्फा क्या आ गया, 3 अल्फा इज इक्वल टू -3b/a। तो अल्फा क्या आ गया, -b/a। तो आपके पास एक रूट सीधा ही आ गया। अब हमें कंडीशन फाइंड करनी है, रूट्स निकालने के लिए नहीं कहा, हमें कंडीशन फाइंड करनी है। जब भी कंडीशन फाइंड करनी हो तो एक रूट अगर हमारे पास आ जाए तो वो गिवन इक्वेशन में पुटअप कर दो तो उससे कंडीशन आ जाती है। अब आप लिख सकते हैं चूंकि अल्फा क्या है, गिवन इक्वेशन फर्स्ट का रूट है, अतः ये उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, ए अल्फा की क्यूब इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, ए अल्फा की क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस d बराबर 0। अब इसमें अल्फा पुटअप कर दो सेकेंड इक्वेशन से, तो a इंटू अल्फा की वैल्यू -b/a का होल क्यूब प्लस 3b -b/a का होल स्क्वायर प्लस 3c इंटू -b/a प्लस d बराबर 0। तो -b/a का होल क्यूब होगा तो माइनस का साइन आएगा, तो -b की क्यूब अपॉन a की क्यूब, एक a से a कट जाएगा तो -b की क्यूब अपॉन a स्क्वायर, इसमें माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3b इंटू b स्क्वायर, b की क्यूब हो गया अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, -3bc अपॉन में a प्लस d बराबर 0। इसमें एलसीएम ले a स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, -b की क्यूब प्लस 3b की क्यूब प्लस का 2b की क्यूब हो जाएगा, -3abc प्लस a स्क्वायर d बराबर 0। तो इसमें अपॉन वाला a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 0 में चला जाएगा। ये क्या आगे रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजी है, आप बुक से ही कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स ध्यान रखना है कि एपी सीरीज में है और हमने पढ़ा था कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है या ये कह सकते हो किसी भी इक्वेशन के रूट्स अगर 3 लेने हैं और वो रूट्स एपी सीरीज में है तो हम क्या लेते हैं, 3 रूट्स, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये हमने प्रीवियस क्लास में रूट्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब देखो रूट्स अगर जीपी सीरीज में है तो रूट्स हम क्या लेते हैं, जीपी सीरीज में 3 रूट्स क्या लेते हैं, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। तो आप वही लिखेंगे, माना कि इक्वेशन के रूट्स जीपी सीरीज में है और वो 3 रूट्स क्या हैं, आप ये लिखोगे माना इक्वेशन फर्स्ट के जीपी सीरीज में 3 रूट्स क्या हैं, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा, है ना। अब ये 3 रूट्स हैं, इससे कंडीशन निकालनी है। अब देखो ये 3 रूट्स देखो क्या, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा है, ये डिवाइडेशन में है, ये मल्टीप्लीकेशन में। अगर हम तीनों को गुना कर दें तब ये बीटा से बीटा कट जाएगा, सिर्फ अल्फा रह जाएगा और अल्फा की अगर वैल्यू आ जाए तब हम इस टाइप से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब जीपी सीरीज में रूट्स हैं और कंडीशन फाइंड करनी है तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और 3 रूट्स का सिंपल मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, उस फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब चूंकि रूट्स का मल्टीप्लीकेशन मींस चूंकि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a होता है और d की जगह d ही है हमारे पास, तो अल्फा की जगह अल्फा अपॉन बीटा, बीटा की जगह अल्फा और गामा की जगह अल्फा बीटा। तो इस बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की क्यूब बराबर -d/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -d/a की पावर 1/3। अब अल्फा क्या है, गिवन इक्वेशन फर्स्ट का रूट है, अतः वो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाइड करेगा, तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें a से a कट गया तो ये -d प्लस d कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3b कॉमन आके कट जाएगा, 0 में चला जाएगा, तो b इंटू -d/a की होल पावर 2/3 प्लस c इंटू -d/a की होल पावर 1/3।
ये आ गया। इसमें पावर 2/3 है, अगर हम क्यूब करेंगे तभी पावर कैंसिल होगी, इसलिए हमने क्या किया, एक टर्म को एक साइड रख लिया, दूसरी टर्म को दूसरी साइड कर दिया, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब करना बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए एक टर्म को एक साइड कर लिया, दूसरी टर्म को दूसरी साइड। अब दोनों तरफ क्यूब कर दिया ताकि पावर 2/3 में अपॉन वाला 3 कैंसिल हो जाए। क्यूब करने पर क्या बन जाएगा, b का तो क्यूब होगा, इसमें क्या होगा, पावर 3 कट जाएगी तो माइनस डी अपॉन ए का होल स्क्वायर रह जाएगा, इसमें भी माइनस c की पावर क्यूब हो जाएगी, माइनस डी अपॉन ए की पावर 1 रह जाएगी। तो ये क्या बन गया, b की क्यूब इंटू ये प्लस का हो जाएगा, b की क्यूब डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या बना इससे, b की क्यूब डी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस c की क्यूब डी अपॉन में ए, एक ए से ये एक कट गया, एक डी से ये एक डी कट गया, तो क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए सी की क्यूब इधर बी की क्यूब डी, तो बी की क्यूब डी बराबर सी की क्यूब है, ये कंडीशन आ गई। तो इस टाइप से आप 6th एग्जाम्पल को इजिली कर सकते हो। गिवन क्या था 6th एग्जाम्पल में आपके पास कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, एपी सीरीज में, तो कंडीशन फाइंड करो। क्यूबिक इक्वेशन है और एपी सीरीज में रूट लेने तो हम ये 3 लेते हैं, 3 रूट्स का सम करने पर ये बीटा कैंसिल हो सकते हैं, तो सिंपल पहला फॉर्मूला लगाने पर अल्फा की वैल्यू आई, वो गिवन इक्वेशन में पुटअप कर दिया। अब रूट सीपी सीरीज में तो ये आई, अब इसमें बीटा बीटा कैसे कर सकते हैं, तीनों को गुना करने पर इजिली कर सकते हैं, इसलिए हमने तीनों के मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगा लिया, इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, उससे अल्फा की वैल्यू आ गई, वो गिवन इक्वेशन में फिर से पुटअप करके हमारे पास आंसर आ गया। इस टाइप से हमारे पास कंडीशन आ गई। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा एग्जांपल नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन हुज रूट्स आर इन एपी सीरीज। हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है जिसके रूट्स समानांतर श्रेणी में है। ये क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स समानांतर श्रेणी में है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इसके सभी रूट्स फाइंड करने हैं। और आप लोगों को ये बताया था कि अगर रूट्स एपी सीरीज में है और इसमें 4 रूट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर 4 रूट्स लेने हो एपी सीरीज में तो हम क्या लेते हैं, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये सारा कुछ मैंने नोट करवाया हुआ प्रीवियस क्लास में आपको। तो ये 4 रूट्स अगर हैं तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सभी का सम, रूट्स का सम करने का, रूट्स के मल्टीप्लीकेशन के उनके फॉर्मूलास हमने पढ़े थे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो एग्जांपल नंबर 13, गिवन इक्वेशन ये थी, इस इक्वेशन के रूट्स एपी सीरीज में है, इसलिए हमने चारों रूट्स क्या मान लिए, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। हमें रूट्स निकालने हैं तो हमें अल्फा और बीटा अगर पता लग जाए तो चारों रूट्स आ जाएंगे ना। अब हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है रूट्स के लिए, सिग्मा अल्फा का, और वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी अपॉन ए। हमारे पास अल्फा की जगह है अल्फा माइनस 3 बीटा, बीटा की जगह है अल्फा माइनस बीटा, गामा की जगह है अल्फा प्लस बीटा और डेल्टा की जगह है अल्फा प्लस 3 बीटा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें पुटअप करो, सभी का सम करना है, मतलब अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन बी। बी क्या होगा इसमें, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट, और वो क्या है -2, तो माइनस का साइन ऑलरेडी आता है, फिर -2 अपॉन 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू में। ठीक है, ये अपॉन में 1। तो इसमें देखो प्लस का अल्फा प्लस का अल्फा प्लस का अल्फा प्लस का अल्फा, 4 अल्फा हो गए, माइनस 3 बीटा प्लस का 3 बीटा, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, माइनस बीटा प्लस बीटा आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो 4 अल्फा रह गया इक्वल टू में 2, तो अल्फा की वैल्यू इजिली आ गई 1/2। अगर हमें इसमें कंडीशन निकालनी होती तो ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देते, कंडीशन आ जाती, लेकिन हमें तो सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, मतलब रूट्स निकालने हैं, तो बीटा की वैल्यू अगर आ जाए तो हम ये सारे रूट्स निकाल सकते हैं। अब हमारे पास पहली कंडीशन से, मतलब सिग्मा अल्फा से माइनस, सिग्मा अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए से अल्फा आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है सिग्मा अल्फा बीटा का, और वो क्या होता है सी अपॉन ए, मतलब दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा, अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा। इसका सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको लोगे प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा। अब इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई, प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की जगह क्या है -21 अपॉन ए की जगह क्या है 1, तो ये आ जाएगा, ये सारा आ गया मल्टीप्लाई इक्वल टू -21 अपॉन में ए। ठीक है,
अब सारे ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर दिए, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस 3 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा स्क्वायर, ये सारे ब्रैकेट्स मैंने ओपन कर दिए। ठीक है, इससे हमारे पास मोस्टली टर्म्स कैंसिल हो गई, तो रहा क्या, सिर्फ अल्फा स्क्वायर कुछ रहे, वो क्या कितने रह गए, 6 अल्फा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर रहे 10 बीटा स्क्वायर। तो 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 21 रह गया। अब इसमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहा है। अब चूंकि अल्फा की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, अल्फा हमारे पास पहले से आ चुका है 1/2, तो ये वैल्यू अगर उसमें पुटअप कर दे तो बीटा आ जाएगा ना। अब इसमें ये पुटअप कर दिया, चूंकि अल्फा बराबर क्या है 1/2 है, हमारे पास निकल चुका है, तो इसमें अल्फा की जगह 1/2 रख दिया। तो 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 बीटा स्क्वायर बराबर माइनस 21, तो 6 अपॉन ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 माइनस 10 बीटा स्क्वायर बराबर माइनस 21, तो ये हो गया 3/2। तो 3/2 माइनस 10 बीटा स्क्वायर बराबर माइनस 21, 3/2 और ये माइनस 21 इधर आ जाए, तो 3/2 प्लस 21 इज इक्वल टू 10 बीटा स्क्वायर। तो इसमें एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 42/2 क्या बनेगा। तो देखो इसको सॉल्व किया हमने, 10 बीटा स्क्वायर बराबर 45/2 हो गया, तो बीटा स्क्वायर बराबर 45/20 हो गया, ये 10 इधर आ गया, तो काटा 5 से, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, तो बीटा स्क्वायर बराबर 9/4, तो बीटा क्या आ गया इससे हमारे पास प्लस माइनस 3/2, तो बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 3/2, तो एक बार हम प्लस 3/2 लेंगे, एक बार माइनस 3/2, और अल्फा तो फिक्स्ड 1/2 ही आया, तो इसमें क्या रूट्स आ गए, अल्फा बराबर 1/2 और 3/2 बीटा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यूज आई हैं, अभी रूट नहीं आए है ना, और अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर माइनस 3/2। अब रूट्स निकालने, पहला रूट क्या था, अल्फा माइनस 3 बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 माइनस 3 इंटू बीटा की वैल्यू 3/2, तो क्या आया 1/2 माइनस 9/2 से माइनस 8/2 माइनस 4। अब अल्फा माइनस बीटा से 1/2 माइनस बीटा की वैल्यू 3/2, मतलब पहले हम ये रूट्स ले रहे हैं, तो इससे हमने सारे रूट्स निकाल लिए। तो यहाँ स्पेशली लिख देंगे, इफ अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 3/2, देन हमने ये रूट्स निकाले। इसी टाइप से इफ अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर माइनस 3/2, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, इसमें अल्फा बीटा की ये वैल्यूज सारी पुटअप कर दी इसमें, तो उससे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो इस टाइप से रूट्स देखो क्या आए, इसमें 5 2 -1 और -4, इसी टाइप से उसमें आए थे, तो 5 2 -1 और -4, तो यही हमारे रूट्स आ गए। उसमें देखो क्या आए थे, पहले क्या आए, -4 -1 2 और 5, इसमें क्या है 5 2 -1 और -4, मतलब वही वैल्यूज आई हैं बट आगे पीछे आई हैं, तो रूट्स तो सेम ही आगे, मतलब अतः रिक्वायर्ड रूट्स क्या आगे 5 2 -1 एंड -4। तो इस टाइप से हम इस एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से देखो बेटा, जैसे हमने एपी सीरीज जीपी सीरीज के बारे में पढ़ा, वैसे ही अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हरात्मक श्रेणी में हो, एचपी में हो, हार्मोनिक सीरीज भी से बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी में हो, मान लो हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ए बी और सी हैं। अगर ए बी और सी क्या है, हरात्मक श्रेणी में है, देन कंडीशन होती है कि 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c होता है। ये हार्मोनिक श्रेणी के लिए रूट्स के बीच में रिलेशन होता है कि अगर किसी समीकरण के रूट्स मूल हरात्मक श्रेणी में है, एचपी सीरीज में है, मान लो रूट्स ए बी और सी हैं, तो बीच वाला जो रूट होता है उसका 2 मल्टीपल, मतलब 2/b मीन्स 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c होता है। तो जब भी हरात्मक श्रेणी की बात आएगी तब हम इस फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। बाकी क्वेश्चंस करने का तरीका वही है जैसे हम एपी और जीपी सीरीज में करते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें एचपी सीरीज में रूट्स दे रखे हैं, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन शुड हैव इट्स रूट्स इन एचपी सीरीज। हमें उन्होंने कहा है कि वो कंडीशन फाइंड करो जिसके लिए ये क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हरात्मक श्रेणी में है, एचपी सीरीज में है। तो हरात्मक श्रेणी में रूट्स दे रखे हैं और कंडीशन फाइंड करने के लिए कहा है, सारे रूट्स निकालने के लिए नहीं कहा, सिर्फ कहा है कि कंडीशन फाइंड करो। मतलब अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा,
और अल्फा बीटा गामा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं और वो एपी सीरीज में है तो बीच वाले का 2 मल्टीपल मतलब 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा होगा। उस कंडीशन का यूज करेंगे और बाकी फॉर्मूलाज का यूज करते हुए अल्फा बीटा गामा अगर किसी की भी एक वैल्यू आ जाती है तो वो हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, उससे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व पूरा इस क्वेश्चन को। तो देखो 15 नंबर एग्जांपल में गिवन क्यूबिक इक्वेशन क्या है, एक्स की क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे। मान लेते हैं इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है और उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन के रूट्स हरात्मक श्रेणी में है। तो चूंकि अल्फा बीटा गामा हरात्मक श्रेणी में है तो क्या होगा 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा। ये हमने पढ़ा था कि अगर एबीसी रूट्स हरात्मक श्रेणी में हो तो 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। एबीसी की जगह हमारे पास अल्फा बीटा गामा है तो 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा कंडीशन होगी। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, मतलब कहीं पर इसका यूज करना होगा तो हम कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको इजी फॉर्म में करने के लिए एलसीएम लिया। 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लिया अल्फा गामा तो गामा प्लस अल्फा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2 अल्फा गामा बराबर बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा। तो इसे 2 अल्फा गामा की वैल्यू आ गई। कहीं पर यूज करना हुआ तो हम इस कंडीशन का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है सिग्मा अल्फा का, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, एक्स के का कोफिशिएंट मतलब माइनस पी, तो माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, माइनस पी अपॉन 1 आ गया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया पी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आ गया पी। इससे तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकला तो इसे इक्वेशन दे दी। अब दो के मल्टीप्लीकेशन के लिए सिग्मा अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, और सी क्या है क्यू। तो अल्फा बीटा गामा का दो का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू क्यू। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर क्यू आ गया। और हमारे पास जो कंडीशन थी, गिवन कंडीशन थी, उसमें बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया मैंने, प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्यू। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 अल्फा गामा, तो ये कितना हो गया 3 अल्फा गामा इज इक्वल टू क्यू। तो इससे अल्फा गामा क्या आ गया, Q/3 आ गया, मतलब अल्फा गामा के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आ गई। अभी भी रूट तो नहीं निकला, इसलिए इस इक्वेशन का यूज कहीं पर होगा इसका मतलब, तो इसे इक्वेशन नंबर दे दिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज किया, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए, और डी क्या है माइनस आर, तो माइनस का साइन माइनस आर अपॉन 1, तो अल्फा बीटा गामा आ गया आर। अब अल्फा गामा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, तो अल्फा गामा की वैल्यू Q/3 इंटू बीटा, Q/3 इंटू बीटा बराबर आर। तो इससे बीटा क्या आ गया 3R अपॉन क्यू, मतलब एक रूट आ गया हमारे पास। कभी भी एक रूट आ जाते तो हम वहीं पे फुल स्टॉप कर देते हैं, कंडीशन फाइंड करनी हो तो बीटा की वैल्यू 3R अपॉन क्यू आ गई। अब बीटा क्यू क्या है, चूंकि गिवन इक्वेशन फर्स्ट का एक रूट है, अतः गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो एक्स की जगह बीटा रखे तो क्या बनेगा, बीटा की क्यू माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर बराबर 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसमें बीटा की वैल्यू पुटअप की, एलसीएम लिया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो 3R माइनस आर से 2R हो गया, इसमें क्यू की क्यूब का एलसीएम ले लिया, ये कह सकते हो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 27R की क्यूब माइनस 9P क्यू आर स्क्वायर प्लस 2RP की क्यूब बराबर 0 बन गया। इस पूरे में से देखो हमारे पास क्या है, R कॉमन आ रहा है, सभी में R है, सभी में से R कॉमन ले लोगे तो ये इक्वेशन आ गई। अब चूंकि R तो 0 हो नहीं सकता, मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब चूंकि R तो 0 हो नहीं सकता हमारे पास, तो क्योंकि R गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास वेरिएबल ही यही कह सकते हो, R 0 हो नहीं सकता, मतलब 27R स्क्वायर माइनस 9P क्यू आर प्लस 2R क्यू की क्यूब बराबर 0, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो हमें कंडीशन ही फाइंड करनी थी। तो क्या था इस क्वेश्चन में, उन्होंने कहा था कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हरात्मक श्रेणी में है, तो इसे कंडीशन फाइंड करो। तो हरात्मक श्रेणी के लिए ये कंडीशन यूज की, तो हमारे पास ये आ गया। पहला फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे कुछ रूट नहीं निकले, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाया, उससे अल्फा गामा निकली, मतलब कोई रूट नहीं निकला। फिर हमने तीसरा फॉर्मूला निकाला, उससे बीटा की वैल्यू आ गई, तो एक रूट आ गया, तो वो रूट गिवन इक्वेशन में पुटअप कर दिया, फिर ये वैल्यू बीटा की पुटअप की, और सॉल्व करने पर हमारे पास कंडीशन आ गई। तो इस टाइप से एग्जाम्पल नंबर 15 को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 16, सॉल्व द इक्वेशन 6x की क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 गिवन दैट्स इट्स रूट्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समीकरण को सॉल्व करना है जबकि रूट्स क्या है, हरात्मक श्रेणी में है।
तो इसमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा है वो क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स हरात्मक श्रेणी में है, एचपी सीरीज में है। तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स वही अल्फा बीटा गामा, और रूट्स अगर एचपी सीरीज में तो कंडीशन यूज करेंगे। तो इसमें सॉल्व करना है इक्वेशन को, मतलब रूट्स फाइंड करने हैं। तो सेम 15 एग्जाम्पल जैसे अभी हमने सॉल्व किया सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसमें तो सिर्फ कंडीशन फाइंड करनी थी तो हमने एक ही रूट निकाला, इसमें तीनों रूट्स निकालेंगे, ये डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो देखो कैसे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल में गिवन इक्वेशन ये है हमारे पास 6x की क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। मान लेते हैं इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है और रूट्स एचपी सीरीज में है, हमें दे रखे हैं। तो अल्फा बीटा गामा अगर एचपी सीरीज में है तो बीच वाले का 2, मतलब 2 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा। यही होता है एचपी सीरीज में फॉर्मूला। एलसीएम लिया अल्फा गामा तो गामा प्लस अल्फा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये रिजल्ट आ गया। अब फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है रूट्स फाइंड करने के लिए, सिग्मा अल्फा का, और वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह क्या है माइनस 11, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का साइन, बी की जगह माइनस 11 माइनस का साइन ऑलरेडी था, अपॉन में ए की वैल्यू 6, तो क्या हो गया प्लस 11 अपॉन 6। इससे कुछ भी वैल्यू नहीं निकली तो इसे इक्वेशन देता ही। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है दो के मल्टीप्लीकेशन का, मतलब सिग्मा अल्फा बीटा वाला। तो क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंस दैट इम्प्लाइज सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, ए की वैल्यू 6, तो -3 अपॉन 6 मीन्स -1 अपॉन 2। अब अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा इसमें आ रहा है ना, प्लस बीटा गामा है। अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी उसमें क्या था बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, इसलिए बीटा गामा और अल्फा बीटा को मैंने इकट्ठा कर लिया, मतलब अल्फा बीटा और बीटा गामा को इकट्ठा कर लिया, इस अल्फा गामा को अलग कर दिया। इसकी वैल्यू मैंने उस इक्वेशन से पुटअप की 2 अल्फा गामा, इक्वेशन नंबर 2 से जो हार्मोनिक सीरीज वाली थी, तो उससे इसकी वैल्यू आ गई 2 अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा ऑलरेडी है, तो 3 अल्फा गामा बराबर -1/2 मीन्स अल्फा गामा बराबर -1/6। इससे अल्फा गामा बराबर -1/6 आ गया, लेकिन रूट अभी भी नहीं आया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड सिंस अल्फा बीटा गामा बराबर -d अपॉन ए, तो अल्फा बीटा गामा बराबर -d, d क्या है हमारे पास इक्वेशन में 2, a क्या है 6, तो -2 अपॉन 6 मतलब -1/3। हमारे पास यहाँ पर अल्फा गामा की वैल्यू है, इसलिए अल्फा बीटा गामा को अल्फा गामा इंटू बीटा लिख सकते हैं। इस अल्फा गामा की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की, तो -1/6 इंटू बीटा बराबर -1/3, तो बीटा क्या आ गया 2, मतलब एक रूट आ गया हमारे पास। अब बीटा की वैल्यू आ गई 2, तो हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करने पर हमारे पास क्या क्या इक्वेशन निकली, देखो सबसे पहले तो हार्मोनिक सीरीज से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, सिग्मा अल्फा से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 11/6 आ गई, इससे अल्फा गामा बराबर 1/6, इससे बीटा बराबर 2, ये आ गया। अब हमें अल्फा और गामा भी निकालने हैं, है ना। अब अल्फा और गामा निकालने हैं तो बीटा वाली इक्वेशन जिसमें बीटा की वैल्यू आ रही है उसमें पुटअप करेंगे, तो बीटा की वैल्यू इसमें तो आ नहीं रही, तो इसमें इधर से पहले वाले में देखते हैं, या तो इसमें आ रही है या इसमें आ रही है। इसमें देखो बीटा की वैल्यू अगर पुटअप कर दें तो यहाँ अल्फा प्लस गामा बचेगा, और 2 अल्फा गामा है, और अल्फा गामा भी हम निकाल चुके, अल्फा गामा भी निकाल चुके ना -1/6, तो ये अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू हम पुटअप कर दें, तो सो बाय इक्वेशन 2nd, 4th एंड 5th, 2nd, 4th और 5th इक्वेशन से क्या बनेगा देखो, -2 अल्फा गामा था, क्या इक्वेशन थी 2 अल्फा गामा बराबर बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, 2 अल्फा गामा की वैल्यू -1/6, तो -2/6 इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू 2 गामा प्लस 2 अल्फा हो गई, ठीक है। बाय इक्वेशन 4th एंड 5th वैल्यू पुटअप कर दी हमने यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया -1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, तो -1 बराबर 6 इंटू गामा प्लस अल्फा, मतलब 6 गामा प्लस 6 अल्फा, तो गामा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1/6 आ गई, है ना। तो गामा प्लस अल्फा आ गया -1/6, तो इससे या तो आप गामा निकालो चाहे अल्फा निकालो, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इससे हमने अगर अल्फा की वैल्यू निकाली तो गामा की फॉर्म में आ जाएगी वो -1/6 माइनस गामा, तो अल्फा आ गया -1/6 माइनस गामा, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू गामा की फॉर्म में आ गई -1/6 माइनस गामा, ये आ गई ना, -1/6 माइनस गामा।
अगर इस अल्फा की वैल्यू मैं इसमें पुटअप कर दूं, क्योंकि अल्फा गामा बराबर -1/6 है, मतलब जो इक्वेशंस निकली है उनमें से किसी में पुटअप करके आपने अल्फा बीटा गामा निकालने। बीटा तो इजिली आ गया। अब बीटा की वैल्यू और अल्फा गामा की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में पुटअप की, तो उससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू गामा की फॉर्म में आई है। अब अगर गामा की वैल्यू भी आ जाए तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास, इसलिए मैंने ये अल्फा की वैल्यू क्या की, अल्फा गामा बराबर -1/6 में पुटअप की। तो फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास क्या बन गया, इससे क्या था, फोर्थ इक्वेशन से अल्फा गामा बराबर -1/6। तो अल्फा की वैल्यू है -1/6 माइनस गामा इंटू गामा इज इक्वल टू -1/6। इस अल्फा की जगह मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। इसके बाद ये स्टेप्स, ब्रैकेट ओपन किया, -1/6 गामा प्लस गामा माइनस गामा स्क्वायर बराबर -1/6। एलसीएम लिया, 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो माइनस गामा -6 गामा स्क्वायर इक्वल टू -1 है ना। तो माइनस कॉमन आके 0 में चला गया, तो 6 गामा स्क्वायर प्लस गामा -1 बराबर 0 आ गया। इसके फैक्टर्स किए तो 3 गामा -2 गामा, कॉमन लिया तो गामा की वैल्यू आ गई -1/2 और 1/3। अब गामा की वैल्यू 2 आ गई, -1/2 और 1/3। गामा की वैल्यू पहले -1/2 पुटअप करें। अब हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई -1/2। तो देखो गामा की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, -1/2 और गामा की वैल्यू +1/3, दो वैल्यूज आ गई। अब गामा की वैल्यू -1/2 अगर हम पुटअप करें तो गामा बराबर -1/2, अल्फा क्या था -1/6 माइनस गामा, इसमें गामा की वैल्यू -1/2 पुटअप की, सॉल्व किया तो 1/2 आ गई अल्फा की वैल्यू। अब गामा की वैल्यू 1/3 इसमें पुटअप की तो क्या आया, अल्फा की वैल्यू -1/2। तो हेंस रूट्स क्या आ गए हमारे पास, हेंस रूट्स आर, अल्फा की वैल्यू पहले क्या आई है हमारे पास 1/2, बीटा की वैल्यू तो हमारे पास 2 ही आई थी, गामा की वैल्यू -1/2 ये आ गए, या अल्फा की वैल्यू -1/2, बीटा की वैल्यू 2 और गामा की वैल्यू 1/3। इस स्टेप से हमारे पास ये रूट्स आ गए 1/2, 2 और -1/2, -1/2, 2 और 1/3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 17। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मतलब प्रतिबंध ज्ञात करना है, कंडीशन फाइंड करनी है अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स गुणोत्तर श्रेणी में है। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स गुणोत्तर श्रेणी में, यही क्वेश्चन हमने सेम एग्जाम्पल नंबर 6 किया है, मतलब ये एग्जाम्पल रिपीट हुआ है। तो सेम एग्जाम्पल नंबर 6 ही है, तो वहीं से आप कर सकते हो, यही कह सकते हो सेम एग्जाम्पल नंबर 6, तो रिपीट हो गया ये एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 18। सॉल्व द इक्वेशन द रूट्स बीइंग इन जीपी सीरीज। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसके रूट्स जीपी सीरीज में है, मतलब रूट्स फाइंड करने के लिए कहा है और जीपी सीरीज में है। क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स क्या लेंगे, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। मतलब अगर रूट्स पता है तो क्वेश्चन करने का तरीका वही है। तो देखो कैसे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18 को सॉल्व हम। अब देखो चूंकि गिवन इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, जीपी सीरीज में है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स क्या लेंगे हम, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया सिग्मा अल्फा का, वो क्या होता है सभी का सम, अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। बी क्या होगा ये, तो माइनस का साइन, बी की वैल्यू 42 अपॉन ए की वैल्यू 27। इसको 3 से कट किया तो 14 अपॉन 9 आ गया, मतलब अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -14 अपॉन 99। अल्फा सभी में से कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन लिया और इसमें एलसीएम ले लिया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब नेक्स्ट देखो, दो का मल्टीप्लाई होता है ना, लेकिन हमें अल्फा और बीटा अगर पता लग जाए तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब रूट्स आ जाएंगे हमारे पास। इसलिए मैंने सीधा ही थर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया अल्फा बीटा गामा का, तीनों के मल्टीप्लीकेशन का। अल्फा बीटा गामा बराबर -d अपॉन ए होता है। तीनों का मल्टीप्लीकेशन वाला इसलिए लगाया क्योंकि बीटा से बीटा डायरेक्ट कट जाएगा, तीनों को गुना करेंगे तो अल्फा सीधा ही आ जाएगा। अल्फा आ जाएगा तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुटअप करके बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट तीसरा फॉर्मूला लगाया अल्फा बीटा गामा बराबर -d अपॉन ए। मतलब जीपी सीरीज में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई जरूर होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर -d अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा, बीटा की जगह हमारे पास अल्फा और गामा की जगह है अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन, डी की जगह हमारे पास है -8 और ए की जगह है 27। बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा की क्यूब बराबर आ गया 8/27। अल्फा बराबर क्या आया 8 अपॉन 27 की पावर 1/3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 की क्यूब, मतलब 2 अपॉन 3 की होल क्यूब आ जाएगा। पावर 1/3 ऑलरेडी है तो 3/3, 3 और 3 कट जाएंगे तो 2/3 आ गई अल्फा की वैल्यू।
अब अल्फा की वैल्यू 2/3 सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करें तो बीटा आ सकता है ना सॉल्व करने पर। तो देखो सेकेंड इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुटअप करते हैं। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से मैंने अल्फा की वैल्यू पुटअप की, ठीक है। तो 2/3 को इधर ले आए तो क्या बना, -14/9 इंटू 3/2 हो गया, कुछ कटने पर ये -7/3 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू -7/3 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 इधर आ गया, -7 बीटा हो गया। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, 7 बीटा को इधर ले आए तो बीटा स्क्वायर प्लस 10 बीटा प्लस 3 बराबर 0 आ गया। इसके फैक्टराइजेशन किए तो 9 बीटा प्लस बीटा हुए, दोनों में से 3 बीटा कॉमन लिया, इसमें से 1 कॉमन लिया तो हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गए। तो इससे एक बीटा की वैल्यू आई -1/3 और एक बीटा की वैल्यू आई -3। अब बीटा की एक वैल्यू ये लेंगे -3 और अल्फा की वैल्यू तो फिक्स 2/3 है ही हमारे पास, तो उससे रूट्स आएंगे। फिर अल्फा की वैल्यू 2/3 और बीटा की वैल्यू -1/3 लेने पर रूट्स देखते हैं क्या आते हैं। तो सबसे पहले अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -3 लिया, रूट्स हमारे ये थे, इसमें वैल्यूज पुटअप की तो ये रूट्स आ गए। इसी टाइप से अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -1/3 रखा तो ये रूट्स आए। अब देखो ये रूट्स और ये रूट्स सेम है, ये दोनों रूट्स क्या है, सेम है, सेम आगे ना रूट्स, -2/9 2/3 और -2, -2/9 2/3 और -2, तो सेम ही रूट्स है तो कुछ मर्जी लिख सकते हैं, हेंस रूट्स के आ गए ये आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से हम एग्जांपल नंबर 18 को भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।